नारायणं समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम। जिस विषय पर हम सभी को बात करने की आवश्यकता है, ऐसा अनेक महत्वपूर्ण विषयों में से एक अति महत्वपूर्ण विषय भारत। आज हम सभी को आवश्यकता है कि भारत को समझें, जानें और अपने सैद्धांतिक तथ्यों को सही करें। भारत के संदर्भ में हमारी जानकारियां, हमारा ज्ञान या तो तथ्यपरक नहीं है या बहुत ही अल्प है। हमें भारत को जानने के लिए सार्थक प्रयास करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए और भारत को समझना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत शब्द कितना प्राचीन है। भारत शब्द की क्या प्राचीनता है? हम सभी जानते हैं कि संसार में सबसे प्राचीनतम वेद हैं और आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी ऋग्वेद को सबसे प्राचीनतम कृति स्वीकार किया है और भारत सर्वप्रथम ऋग्वेद में ही उल्लिखित हुआ है। तो भारत उतना ही प्राचीन है जितना कि वेद। और वेद कितना प्राचीन है? तो वेद शाश्वत है। सनातन संस्कृति की मान्यता है कि भगवान परमात्मा श्रीमान नारायण के श्वास प्रश्वास क्रिया से ही वेद समुत्पन्न है। वेद नित्य है। यह वर्तमान सृष्टि भारतीय कालगणना के अनुसार 1,38,49,49,124 वर्ष की है। यदि वर्तमान सृष्टि से ही हम इस वेद को ले लें तो वेद इतने प्राचीन है। वैसे सृष्टि चक्रीय प्रक्रिया के साथ बनती है और नष्ट होती रहती है, लेकिन वेद नित्य है, शाश्वत है। तो भारत शब्द शाश्वत है और भारत शब्द सत्य है। निघंटु के अनुसार भारत का अर्थ होता है सूर्य की आभा। दार्शनिक पक्ष से देखेंगे तो इसका अर्थ प्रकाश पुंज के स्वरूप में ज्ञान होगा। भारत का अर्थ है ज्ञान पुंज, ज्ञान का स्रोत। और जब इसका शाब्दिक अर्थ करते हैं तो भायाम रतः इति भारतः, जो प्रकाश में लगा हुआ है, ज्ञान में लगा हुआ है, वह भारत है। वेदांत का एक ध्येय वाक्य है अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय। वास्तव में यही भारत है और यही भारत का ध्येय है, यही भारत का अर्थ है। भारत का अर्थ अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। भारत का इस प्रकार का महान और अद्वितीय अर्थ हमारे शास्त्रों में उल्लिखित है। हम बात करते हैं भारत राष्ट्र की। राष्ट्र शब्द राजधातु से बना है। राजते अधिपते प्रकाशते इत राष्ट्र। जो शोभायमान है उसे राष्ट्र कहते हैं। शोभा किसकी? तो ज्ञान की, विज्ञान की, अध्यात्म की, संस्कृति की, संस्कार की, नीति की, विचार की, प्रत्येक दृष्टि से जो श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, जिसकी शोभा विद्यमान है प्रत्येक दृष्टिकोण से, इसे राष्ट्र कहते हैं। जिसका ऐश्वर्य, जो ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, इसे राष्ट्र कहते हैं। तो इस प्रकार ये जो भारत राष्ट्र है, जो राष्ट्रों का पितामह है और संस्कृतियों की जननी है, यह भारत किस आधार पर भारत कहा जाता है? जब हम भारतीय साहित्य में इसको ढूंढते हैं तो हमें पता चलता है कि यह राष्ट्र भारत सनातन राष्ट्र है और ये अपने गुण विशेष के कारण भारत है, क्योंकि यह भूमि ज्ञान की भूमि है, अध्यात्म की भूमि है, ऋषियों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है और यहां ज्ञान का सर्वत्र प्रकाश प्रसारित प्रचारित हुआ है, उत्पन्न हुआ है। ज्ञान की प्रथम किरण इसी भूमि पर प्रस्फुटित हुई है। ज्ञान सबसे पहले इस भूमि पर प्रकट होने के कारण यह भारत है। और मत्स्य पुराण में उल्लेख आता है भयराज प्रजानाम वही मनुर्भरत उच्यते नृप वचनाच्चैव तद वर्षम भातम अस्मितम। सबसे पहले प्रजा की सृष्टि करने के कारण, उत्पन्न करने के कारण मनु को भरत कहा गया है और
किसी भूमि पर यह महान कार्य संपन्न हुआ प्रजा के भरण पोषण का, इसलिए इस भूमि को भारत कहा गया है। तो यह वह भूमि है जहां मनुष्यों के आदि पिता भगवान स्वयंभू मनु प्रकट हुए और प्रजा का भरण पोषण करने के कारण, उनको उत्पन्न करने के कारण स्वयंभू मनु भरत कहे जाते हैं। और क्योंकि स्वयंभू मनु इसी भूमि का आलंबन लेकर के सृष्टि करते हैं, इसलिए यह परम पुनीत पावन भूमि भारत कहलाती है। तो ये स्वयंभू मनु और इस सृष्टि के क्रम के कारण भारत है। राजनीतिक दृष्टि से जब हम देखते हैं तो ये भारत वंश में बाद में अन्य ऐसे अनेक राजा हुए जिन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष पर धर्म और शासन को स्थापित किया। उनके नाम से भी इस भारत राष्ट्र का प्राकट्य या हम उसके नाम से समझते हैं, उनके नाम से भारत को भारत समझते हैं। लेकिन चूंकि ये आज काल से भारत है, वेदों में भारत उल्लिखित है, इसलिए भारत जिस प्रकार से वेद शाश्वत हैं उसी प्रकार भारत शाश्वत है। और स्वयंभू मनु मनुष्यों के आदि पिता हैं, स्वयंभू मनु भरत कहे जाते हैं। और इस भूमि पर सबसे पहले वो सृष्टि का आलंबन लेकर सृष्टि करते हैं, इसलिए भारत भूमि कही जाती है, भारत कहा जाता है। और उसके साथ साथ विष्णु आदि पुराणों में अजनाभ पुत्र भरत हैं और कालिदास के शाकुंतलम में, अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत पुत्र भरत हैं जो संपूर्ण भारतवर्ष के पृथ्वी के राजा हुए और उनके नाम पर भी इनको भारत कहा जाता है। ये तो बाद के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से आए, लेकिन भगवान स्वयंभू मनु और वेदों में जो भारत उल्लिखित है उस समय से हमें भारत को भारत जानना चाहिए। विष्णु पुराण के द्वितीय अंश के तृतीय अध्याय में 24वें श्लोक में देवता प्रार्थना करते हैं, गायन की देवा किल गीत कानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। देवता भी जिस भूमि पर जन्म लेने के लिए तरसते हैं, ऐसी परम पुनीत पावन भूमि या भारत माता। इस भूमि पर हम सभी लोगों ने तो भाग्यवश जन्म लिया है। उस भूमि पर मानवों के आदि पिता भगवान स्वयंभू मनु ने पैर रखा, जिस भूमि को आधार बना करके उन्होंने मानवों की सृष्टि की, जिस सृष्टि पर ज्ञान का प्रथम किरण फूटी, जिस भूमि पर अध्यात्म ने, संस्कृति ने, योग ने, विज्ञान ने अपने उच्चावस्था को प्राप्त किया, सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त किया, उस ब्रह्म पुनीत पावन भूमि पर हम सभी लोगों का जन्म होना बड़े सौभाग्य का विषय है। हमारे लिए सबसे बड़े गौरव का विषय यही है कि हम भारतीय हैं, हम भारत की संतान हैं। तो भारत को हमें उसके वास्तविक स्वरूप से जानना चाहिए। हमारा जो परिचय है, हमारा जो वास्तविक इतिहास है, उसका हमें बोध होना चाहिए। ज्ञान में, विज्ञान में, अध्यात्म में, किसी भी क्षेत्र में आज भी दुनिया हमसे बहुत पीछे है, लेकिन हम अपने ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म के उस क्षेत्र को जानते नहीं, परिचित नहीं है, हमें बोध नहीं है, हमें भारत का बोध नहीं है। आज आवश्यकता है हमें भारत बोध, भारत को जानने। हमारी महान जो इतिहास रहा है, हमारा जो श्रेष्ठ गौरव रहा है, उसको जानने की आवश्यकता है। आज हम भारत देश के रूप में जितना भारत जानते हैं, उससे कहीं बहुत बड़ा बृहत भारत, अजय भारत, अपराजेय भारत, अद्वितीय भारत हो गया है। हमारे अपनों की गलती से, हमारे अपनों के लालच से, स्वार्थ से वह भारत टूट गया है, खंडित हो गया है। कहां है वो माता गांधारी का गंधार उपगढ़ स्थान? कहां है उन क्षत्रियों का वन में जिनको उच्च स्थान प्राप्त था, वो वन उच्च स्थान आज कहां है? आज वो मनुष्यों का अफगानिस्तान बलूचिस्तान हो गया। हमारे भगवती माता सती के 52 शक्तिपीठों में से आज से 10 शक्तिपीठ मनुष्यों ने कब्जा कर लिया। आज उस सांस्कृतिक भारत का, जिसकी संस्कृतियों ने कभी मिस्र को, जावा को, सुमात्रा को, बाली को, थाईलैंड को, कंबोडिया को, इंडोनेशिया को, चीन को, रूस को, ऑस्ट्रेलिया को स्पर्श किया था, वह संस्कृति संकुचित होकर के भारत में भी अपनी रक्षा करने में वर्तमान में असमर्थ सिद्ध हो रही है। भारत में भी उस पर घात प्रतिघात हो रहे हैं। वो महानतम बृहत्तम संस्कृति जिसने पूरे विश्व को आच्छादित कर लिया था, भगवान मनु के वचनानुसार स्वम स्वम चरित्रम शिक्षरम पृथ्व्याम सर्वमानवः, पृथ्वी के समस्त मानवों को जिन्होंने अपने चरित्र से शिक्षा दी थी, उसी भारत के चरित्र का ह्रास हो गया है। आज भारत चारित्रिक रूप से पतित हो रहा है।
संस्कृति का ह्रास हो रहा है, भौगोलिक सीमाएं घट गई हैं। हमारी सामरिक शक्ति जिसका सामना देवता भी नहीं कर सकते थे, आज मनुष्य उसे चुनौती दे रहे हैं। भारत के आध्यात्मिक दुर्ग मठ और मंदिर असुरक्षित हो गए हैं। मनुष्यों ने बहुत से मंदिरों को तोड़ करके, मठों को तोड़ करके विकृत कर दिया है, बलात् उस पर अधिकार कर लिया है। हम आज अपने मठ मंदिरों के लिए न्यायिक युद्ध लड़ रहे हैं। आज जो वर्तमान में भारत बचा हुआ है, वह अभी भारत अंशों अंशों में टूट रहा है, वहां से भारत का लोप हो रहा है। भारत में जिस भूभाग पर भारतीय संस्कृति के अवशेषों का ह्रास हो रहा है, खंडन हो रहा है, उस भूभाग से भारत लुप्त ही हो रहा है, ऐसा हमें समझना चाहिए। जितना भारत हमारे पास है, उनमें भी बहुत से भूभागों पर भारत को लुप्त किया गया है, लुप्त करने का प्रयास, षड्यंत्र जारी है। इस स्थिति में हम भारतीयों को, भारतीय के सुतों को, हम भारत माता के पुत्र हैं, और ये विष्णु पुराण में वेदव्यास महर्षि कहते हैं, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमालयस्य दक्षिणम वर्षम तद् भारतम नाम भारतीय यत्र संततिः। समुद्र के उत्तर में, हिमालय के दक्षिण में देवताओं के द्वारा निर्मित जो देश है भारत, और भारतीय उसकी संतति ही है, संतानें हैं। हम जो भारतीय हैं, उन भारतीयों को जो इसकी संतान है, जो माता भूमि माता, ऐसा जिनकी धारणा है, जिनके वेदों ने ऐसा वचन दिया है, ऐसा उपदेश दिया है, ऐसे भारत माता की संतानों को संकल्प करने की आवश्यकता है कि वर्तमान भारत भूभाग को भारतीयता से, भारत के प्राण तत्व से पुनः अभिसिंचित करेंगे, पुनः जागृत करेंगे, पुनः संस्कारित करेंगे, और कालांतर में जो भारत भूमि हमारे भारत के इस भूभाग से, जो भूभाग भारत भूमि से कट गया है, उसको पुनः भारत में मिलाएंगे। भारतीय संस्कृति जहां जहां ह्रास हुआ है, उस संस्कृति को हम पुनः स्थापित करेंगे, और भारतीय संस्कृति में ही मानवता निहित है। मानवता की रक्षा करने के लिए, सृष्टि की रक्षा के लिए, सृष्टि को सुंदर और सुरम्य रूप से स्थापित करने के लिए, चलाने के लिए भी भारतीयता की आवश्यकता है, भारतीय संस्कृति की आवश्यकता है। जो चींटी से लेकर हाथी तक, कुत्ते से लेकर के गाय तक, पौधे से लेकर के वृक्ष तक, नदी से लेकर के समुद्र तक, सभी जड़ चेतन प्राणियों में ब्रह्म को देखता है, परमात्मा को देखता है, और आत्मभूतेषु का भाव रखता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करता है। ऐसी संस्कृति को मानवता की रक्षा के लिए समस्त विश्व में पुनः स्थापित करेंगे। ऋषियों के सुधे वाक्य फिरमंतो विश्वमार्यम को साकार करेंगे। इसी संकल्प का नाम भारत बोध है। जब हमारे अंदर भारत बोध होगा, तो हम इस संकल्प को धारण करेंगे और इसको चरितार्थ करने के लिए अपने कर्म को करेंगे। हम भारत का बोध करें, भारत को जानें, और भारत को लोगों को बताएं, और पूरे जिस प्रकार से पूर्व काल में समस्त पृथ्वी को हमने अपने चरित्रों से हमारे गुरुओं ने शिक्षा दी थी, और भारतीय संस्कृति को पूरे विश्व में आचारित कर दिया था। भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्र ही समस्त राष्ट्रों का सांस्कृतिक पहचान था। भारतीय उसी प्रकार का हम पुनः भारतीय सांस्कृतिक पहचान समस्त राष्ट्रों को बनाए, फिरमंतो विश्वमार्यम को साकार करें। इसी शुभ कामना अखंड भारत संकल्प दिवस 14 अगस्त के पुण्य पावन अवसर पर आप सभी को वंदे भारत मातरम।